हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब 2020। दोस्तों, चिलचिलाती गर्मी का मौसम जैसे तैसे काटने के बाद जब जून महीने के पहले सप्ताह में न्यूज़ चैनल में मॉनसून शब्द सुनाई पड़ता है तो अनायास ही एक सुकून और शांति का अनुभव होता है। भारत में हर साल हम समाचारों में एक ही सेंटेंस सुनते हैं और मॉनसून ने दे दी केरल के समुद्र तट पर दस्तक। लेकिन हर बार में सेंटेंस सुनकर हमें उतनी ही खुशी मिलती है जितनी कि पिछली बार सुनकर मिली थी। भारत में मॉनसून अपने साथ बहुत सी उम्मीदें लेकर आता है। ग्रीष्मकाल के तपती धूप से राहत के साथ चारों ओर हरियाली और भरे हुए जलाशय और भारत में किसानों के लिए एक नई उम्मीद के साथ खरीफ के फसल की तैयारी। भारत में कुल कृषि भूमि का केवल 35% ही सिंचित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की 65% खेती मॉनसून पर निर्भर है। भारत के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि साल के त्योहार हम किस उल्लास के साथ मनाएंगे, देश में महंगाई कैसी होगी से लेकर इस साल चमेली की शादी होगी या नहीं तक मॉनसून ही तय करता है। ऐसे में मॉनसून का अच्छा होना हमारे देश की खुशहाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानसून के सीजन में हमारे देश के सबसे प्रमुख फसल धान की खेती की जाती है। धान जून जुलाई की महीने में लगाई जाती है तथा अक्टूबर से नवंबर तक में फसल पक जाती है और कटकर खलियान तक पहुंच जाती है। इस साल मॉनसून की पहली फुहार पड़ते ही मेरे आसपास खेतों में जुताई शुरू हो गई। मिट्टी की सौंधी खुशबू मेरे घर तक पहुंचने लगी और मुझे खींचकर खेत तक ले गई। आसपास के गांवों में जाकर धान की खेती होते देखने लगी। मेरा मन इसमें भी हाथ आजमाने को कर रहा था। लेकिन चूंकि ये भारत का प्रमुख क्रॉप सीजन है, इस कारण इस समय हर छोटे बड़े किसान पूरी जमीन पर खेती करते हैं, इसलिए मुझे किराए पर कोई जमीन नहीं मिली। तब मैंने अपने किचन गार्डन में ही छोटा सा खेत तैयार कर लिया। इसके लिए मैंने जमीन से 1 से 1.5 फीट खुदाई कर मिट्टी निकाल ली और किनारे पर मेड़ बना दिया। फिर खेत को उपजाऊ बनाने के लिए इसमें गोबर खाद डाला गया और 3-4 दिन तक छोड़ दिया गया। इसके बाद खेत को पानी से भरकर ट्रेनिंग के लिए मैं गांव की ओर चली। सारे तो ऐसे ही अच्छा इधर बोल रहा लेकिन ये भी तो घुस जा रहा है मिट्टी। गांव में धान रोपाई के लिए पौधे तैयार करने का काम चल रहा था। इसके लिए सबसे पहले धान के बीज को 24 घंटे तक कंटेनर में डालकर पानी में डुबाकर रखा जाता है। 24 घंटे बाद बीज को छानकर जूट की बोरी में भरकर अच्छी तरह बांध के पुआल से ढक दिया जाता है, जिससे बीज को पर्याप्त उमस मिले। 24 से 36 घंटे में बीज अंकुरित हो जाते हैं, जिसे ले जाकर खेत तैयार कर खेत में घने रूप में छिड़का दिया जाता है। खेत तैयार करते समय ट्रैक्टर या हल से खेत को अच्छी तरह से कीचड़ का दलदल बना दिया जाता है, जिसकी गहराई 1 से 1.5 फीट होती है। धान की फसल को पानी की जरूरत बहुत होती है, इसलिए खेत में बीज छिड़काव से लेकर बालियां आते तक पर्याप्त पानी होना चाहिए।
बहुत ज़्यादा डीप है। हाँ ठीक है। धान के पौधे 20 से 25 दिन में लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाते हैं। तब इन्हें जड़ से उखाड़कर छोटे छोटे बंडल बना लिए जाते हैं और रोपाई किए जाने वाले खेत में ले जाकर रोपा लगाया जाता है। यहाँ स्थानीय बोली में धान के एक सीडलिंग को गाछी कहा जाता है और गाछी के बंच को बिंडा कहा जाता है। कहने में और देखने में ये पूरा प्रोसेस बहुत आसान लग रहा है, लेकिन करते समय पता चलता है कि ये कितना कठिन और मेहनत का काम है। जो बांध के रखे हैं भैया, उसको कितने दिन तक रख सकते हैं हम लोग? कितने दिन के अंदर हमें लगाना है खेत में? उसको जल्दी में भी लगा सकते हैं, आज उखाड़े कल भी लगा सकते हैं, 4-5 दिन के बाद भी लगा सकते हैं। लेकिन उसको बांध के रखे हैं, आधा पीलापन हो जाता है, इसी कारण जल्दी लगाए तो अच्छा रहता है। अच्छा जी। तो ये पौधे आपके लगभग कितने दिन हो गए भैया? ये लगभग 25-26 दिन 25-26 दिन हो गए। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इससे पहले भी निकाल लेते हैं? हाँ, पहले भी लगा सकते हैं। जैसे कि पौधा तैयार हुआ 18 दिन 19 दिन में कुछ लोग लगा सकते हैं। आपका तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। ज्यादा दिन हो गया लग रहा है। एकदम पतला रही। ओहो, पतला था तो पतले में लगाने में अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। पौधे उठाते समय ध्यान रखना होता है कि एक भी पौधे की जड़ ना टूटे और खेत में खड़े रहकर पौधे उठाने के दौरान आपके पैर कीचड़ में लॉक हो जाते हैं, तो पोजीशन बदलते समय ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आप गिर ना पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे मुझे और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।